लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम है। 80 सीटों वाले सूबे में 2 चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। दिलचस्प बात यह कि दोनों ही चरणों में वोटर्स में कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिला और वोटिंग प्रतिशत में भी पिछले चुनाव के मुकाबले गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कोई भी दल सीधे तौर पर यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उसे इन सीटों पर बढ़त है। इसी बीच बीजेपी एक्शन मोड में आ गई। बीजेपी की चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह भी अलर्ट हैं। दरअसल अमित शाह यूपी में लंबे समय से काम कर चुके हैं और इसीलिए कम वोटिंग के बाद उनकी एक्टिविटी यूपी में काफी बढ़ गई। आज वो खास यूपी के ही दौरे पर हैं, जहां उनकी 3 रैलियां हैं। लेकिन इन रैलियों के अलावा अमित शाह चुनाव को लेकर एक बहुत ही खास बैठक भी करने वाले हैं। आज 3 अहम रैलियों में बीजेपी के लिए प्रचार करने के बाद अमित शाह कानपुर में बीजेपी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें उनका जोर मूल तौर पर तीसरे और चौथे फेज में वोटिंग को बूस्ट करने का होगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स और बूथ पर लगातार वोटर्स की उदासीनता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और इसके वजह से अमित शाह ज्यादा एक्टिव हैं। इस दौरान गृह मंत्री तीसरे और चौथे फेज की एक सीट की रिपोर्ट लेंगे। इन दोनों चरणों में 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों में मैनपुरी और कन्नौज की सीटें भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर में होने वाली इस मीटिंग में तीसरे और चौथे फेज की सभी 22 सीटों के तहत आने वाले 300 से ज्यादा नेता मौजूद होंगे। इसमें लोकसभा के संयोजक, प्रभारी से लेकर विस्तारक तक को आने के लिए संदेश दिया गया। खास बात यह भी है कि स्लो वोटिंग से बीजेपी ज्यादा अलर्ट है, जिसके चलते नेताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लाया जाए और यही कोशिश है कि किस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड फेज के बाद जो अगले चरण में वोटिंग होने वाली है, इसको लेकर के वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाई जाए। इसको लेकर के वोटर्स को अपने घरों से बाहर कैसे लाया जाए और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर के तो रणनीति बनेगी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये जो तीसरा और चौथा फेज है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे 2 चरणों में 8-8 सीटों पर तो वोटिंग हो गई, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में खास तौर पर अगर आप इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो कानपुर और बुंदेलखंड का जो इलाका है, उसमें किस तरीके से जो 13 लोकसभा की सीट है उस पर मजबूती के साथ यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर उतरा जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। सुमित अवस्थी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो इस वक्त यूपी में मौजूद और आज कानपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर के क्या अपडेट्स और इस मीटिंग के सियासी संकेत और संदेश क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य माना जाता है और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव को देखें, चाहे 2019 का चुनाव देखें या उससे पहले के चुनाव देखें, लगातार बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की, एक बड़ा कद बनाया है। निश्चित तौर पर एक समय था जब बीजेपी का कहीं पर जनाधार उतना नहीं था, लेकिन आज लगातार पिछले 10 साल से 15 साल से देख रहे हैं कई राज्यों में लगातार बीजेपी ने अपना कद बढ़ाया है, वोट प्रतिशत बढ़ाया है। और यही वजह है कि जिस तरीके से आज अमित शाह इटावा में अपने जो लोकसभा है वहां की जो प्रत्याशी रामशंकर कटेरिया के समर्थन में वहां पर देखने को मिला उनका जो नीतियां थी। और जिस तरह से फिरोजाबाद की बात करें, वहां पर भी प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं आसपास की कई लोकसभा सीटें हैं जो तीसरे चरण में कहीं ना कहीं जो चुनाव होना है, वहां पर भी उन्होंने प्रयास किया है। कई मंत्र जो है पदाधिकारियों को दिए हैं, कार्यकर्ताओं को दिए हैं, बूथ अध्यक्ष को दिए हैं, वहीं पर संयोजक को दिए, जिला अध्यक्षों को दिए हैं। वहीं पर कई जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दी गई थी उनको लेकर के कुछ बीजेपी के पदाधिकारी नाराज भी थे, अंदर खाने से वो जुट नहीं रहे थे। इस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने क्लास लगाई है और गुरु मंत्र वहां पर दिया है। और इसी कड़ी में अगर बात करें कानपुर में, तो अमित शाह कानपुर पहुंच चुके हैं। इस समय कानपुर के विजय विला में उनकी बैठक शुरू होने वाली है और उस बैठक में बात करें अवध और ठीक है सुमित, बहुत अहम हो जाएगा ये। बहुत धन्यवाद आपका।